कृष्ण भगवान जिस किसी ने भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में जानता है। वह विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रशंसित देवताओं में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से भी अधिक एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं जिसे इस ब्रह्मांड ने कभी देखा है। उन्होंने मानव जाति की आध्यात्मिक और क्रमिक नियति में सुधार किया। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में शिक्षित किया। श्री कृष्ण अतीत में आज के आधुनिक विश्व में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, संस्कृत में 700 छंदों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच धार्मिक युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि से प्रबुद्ध करते हैं। यह जीवन के कई सबक सिखाता है जिन्हें आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। कृष्ण पाठ 1, कर्म का महत्व या कर्तव्य। कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कर्म का वर्णन इस प्रकार किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्म न यैवाधिकार ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणाय। अर्थ, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें, अंतिम उत्पाद से प्रेरित न हो, वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। कृष्ण उद्धरण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूं। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें, परिणाम से प्रेरित न हो, वहां तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको अप्रत्याशित चीजें या परिणाम नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से सबसे अच्छी सीख में से एक है। तुम्हें परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यों के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। परिणामोन्मुख होने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख होने से आपकी समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। वर्तमान क्षण में रहना, माइंडफुलनेस, यानी अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, जो काम आप अभी कर रहे हैं, आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अर्जुन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बरकरार नहीं रख सके। कृष्ण ने उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाकर उसे प्रबुद्ध किया। कृष्ण पाठ 2, हमेशा कोई कारण होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि हम सभी एक ही रचिता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है
और यह संसार उसी के द्वारा संचालित होता है। और चूंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ घटित हो चुका है या जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर रोना नहीं चाहिए तो सबसे अच्छा है। हमें चीजों को छोड़ना और स्वीकार करना होगा। कृष्ण पाठ 3 सचेतनता। यहाँ फिर कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना चुना। हालांकि वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में रहा। माइंडफुलनेस का अर्थ वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक रहना है। माइंडफुलनेस जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अक्सर बाधा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन सचेत रहने और वर्तमान क्षण में रहने से चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। कृष्ण उपदेश 4, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में क्रोध का वर्णन इस प्रकार किया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से निर्णय क्षमता धुंधली हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। कृष्ण उद्धरण। क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, बदले में स्मृति और बुद्धि। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। आत्म क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 हैं लालच और वासना। मन को शांत रखते हुए क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाएं 5 बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र, एक घातक दिव्य हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी थी, जीवित रहे। उन्होंने एक से एक तेजस्वी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, अभिमान, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण पाठ 6, नम्रता या विनम्रता। यद्यपि कृष्ण भव्य द्वारका के राजा और समस्त सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। इस वजह से वह जहां भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक तुच्छ सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है।
विनम्र या नम्र होना व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश होने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र बने। कृष्ण पाठ 7 कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान कृष्ण अकेले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वह कहता है, नौकरी तो नौकरी है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। कोई भी श्रम गरिमा के बिना नहीं है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। श्री कृष्ण पाठ 8 सबसे अच्छे या सच्चे मित्र। सुदामा कृष्ण की बचपन की सखी थी। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थीं। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। एक बार वह कुछ समर्थन या सहायता मांगने की आशा से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनमें अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याएं साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो भव्य घर, सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं को समझा, यहाँ तक कि सुदामा ने अपनी समस्याओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यही दोस्ती का असली मतलब है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक, सच्चे और भरोसेमंद दोस्त होना आपके लिए अच्छा है। यह जीवन उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें और बदले में हमेशा एक अच्छे दोस्त बने। कृष्ण पाठ 9 भगवान के प्रति समर्पण। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग दो और केवल मुझ ईश्वर की इच्छा को समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरना मत। हर समय श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कहते रहे थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाओ। वह चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करे। यह के भुजा योग का सिद्धांत है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भले ही वह अपने सभी भौतिक धर्म छोड़ दे, फिर भी उसे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये 2 प्रकार के धर्म स्वयं की 2 अलग-अलग समझ पर आधारित हैं। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो आपका एकमात्र धर्म ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति बन जाता है।
आत्मा का पिता, माता, मित्र, प्रियतम तथा विश्राम स्थान सभी ईश्वर ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भौतिकवादी शरीर से दूर हो जाओ और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। कृष्णा उद्धरण। उपरोक्त पाठों के अलावा यहाँ भगवान कृष्ण के कुछ सबसे ज्ञानवर्धक उद्धरण दिए गए हैं जो आपको कठिन समय में आवश्यक प्रेरणा देंगे। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा उसका मानना है तो वह बन जाता है। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी भयानक अंत नहीं होता है। दूसरे की जिम्मेदारियां सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निष्पादित करना कहीं बेहतर है। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे में आप दरिद्र हो जाते हैं। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। इंद्रियों से प्राप्त सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में विष के समान खट्टा हो जाता है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब आपके सामने ये जीवन बदलने वाले पाठों, शिक्षाओं का मेरा संस्करण था जो हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने कृष्ण के जीवन से क्या सबक सीखा है। कृपया बेझिझक कमेंट करके बताएं।